अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम्स की डेट तो बहुत करीब आ गई है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अब बहुत हाई स्पीड से चल रही होगी। अच्छा, इसमें एक बात जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि आपके अब जो पेपर्स है ई शीट के ऊपर और ओएमआर शीट पे हो रहे हैं, तो उसमें एक छोटी सी गलती जो आप लोग कर जाएं तो उसकी वजह से हो सकता है आपके मार्क्स हैं जो आपने आपके मार्क्स को कम कर दे। तो ये गलती क्या हो सकती है, आपकी ओएमआर शीट को सही फिल ना करना या आपकी ई मार्किंग शीट को गलत तरीके से फिल करना। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, वो आपको टिप्स दे दूंगा, वो ट्रिक्स दे दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आप बहुत आसानी के साथ अपने मार्क्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अच्छा, हम जान लेते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से इसको फिल करना है ओएमआर शीट को। इसमें जो मिस्टेक्स है ना, बेसिकली वो आपको बताऊंगा कि वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। सबसे पहली गलती जो आप लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो रोल नंबर यहाँ लिखते हैं आप, लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका जो रोल नंबर है 256798, मैंने एज्यूम किया है नंबर, आपने रोल नंबर वो लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो आपने ये थोड़े आपको 1 से 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे बबल्स दिए हैं। हर कॉलम के अंदर 0 से 9 तक बबल्स दिए हैं। सारे बबल्स आपने फिल नहीं करने, बल्कि आपको जो रोल नंबर होगा ना उसी लिहाज से इन बबल्स को फिल करना है। लेट्स सपोज 2 की बात कर लेते हैं, ये कॉलम चल रहा है इसका। अब इस कॉलम में 2 जो है वो यहाँ लिखा है, तो आपने इसको इस तरह से कंप्लीटली फिल करना है। उसके बाद 5 लिखा हुआ है तो 5 आपने रीड करना है, 5 यहाँ पे आ रहा है, आपने इसको जल्दी से इसको 5 को फिल कर दिया। इस तरह 6 लिखा हुआ है तो आपने इस वाले कॉलम में आना है और यहाँ पे 6 को आपने फिल कर लेना है। 7 लिखा हुआ है तो आपने इस वाले कॉलम के अंदर आना है और यहाँ पे 7 को फिल करना है। बाकी जो कॉलम जो बबल्स है ना कॉलम के अंदर, वो आपने उसको टेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जो बबल्स हैं बेसिकली ये मशीन के जरिए से रीड हो। जैसे आपने अभी 9 लिखा हुआ है तो आपने इसको आप बुक शीट के जो आखिरी बबल है आपने इसको हाईलाइट कर देना है, इस तरह से सर्कल पूरा फिल कर देना। इसके बाद ये 8 लिखा हुआ तो आपने ये 8 को फिल कर दिया और इस तरह से मुकम्मल कर दिया। ये देखिए आपने रोल नंबर आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ये जो सेंटर कोड है जहां आप पेपर देने जाएंगे तो ये उनके लिए है, वो यहाँ पे स्टैंपिंग करेंगे। इसके बाद ये चूंकि एमसीक्यू शीट है और एमसीक्यूज जो आपकी ओएमआर शीट पे हो रहे हैं तो इसमें आपने सबसे क्लास मेंशन करना है। लेट्स सपोज आपकी क्लास मेंशन करना है, आपकी क्लास फर्स्ट ईयर है तो आपने फर्स्ट ईयर मेंशन कर देना है, क्लास 11। इसके बाद आपका ग्रुप जो है वो प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल है, ठीक, जनरल साइंस है, जो भी आपका ग्रुप होगा वहां आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो पेपर की डेट होगी आपकी, वो डेट आपने यहाँ मेंशन करना है। लेट्स सपोज 27 अप्रैल 26, इस तरह की डेट आपने मेंशन करनी है। वो पेपर जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, आपका पेपर एनुअल है तो आपने यहाँ पे एनुअल लिख देना है 2026, ये 20 लिखा है आपको। ठीक, इस तरह आपका सब्जेक्ट अगर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो पेपर होगा आपका वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद सेंटर का नेम, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर लिखा हुआ है जहां आप पेपर देने गए हैं वो सेंटर का नेम यहाँ लिखा होगा तो आपने सेंटर का नेम लिख देना है। ठीक, अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन को एक दफा आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने शीट के किसी भी हिस्से में कुछ नहीं लिखना सिवाय उन जगहों पे जहां पे रिक्वायर्ड है लिखना। ठीक है, स्पेशली ये जो बॉर्डर बने हुए हैं, ये प्लस साइन बने हुए हैं ये, और ये कटिंग की लाइन बनी हुई है, इसके बाहर तो बिल्कुल भी नहीं लिखना आपने। इसके बाद लिखा हुआ है कि डार्क या कंप्लीटली सर्कल को आपने डार्क करना है, जैसा ये डार्क होगा ना ऐसा कंप्लीटली डार्क करना है और फिल भी करना है। इस तरह आपने कम फिल करके छोड़ना नहीं। जैसे ये आपको मेंशन है कि इसमें पूरा सर्कल जो बबल फिल नहीं किया गया तो आपने इसको ऐसा नहीं छोड़ना, बल्कि इस तरह से फिल करना है। ये इनकम्प्लीट भी आपने नहीं छोड़ना, जैसे हमने फिल किया हुआ है इस तरह से आपने फिल करना है। इसके बाद जो है वो आगे आते हैं तो आगे जो है वो आपके एमसीक्यूज गिवन है। ये एमसीक्यूज सारे इस ओएमआर शीट पे आपने फिल करना है, आपको कोई अलग से कॉपी इसमें नहीं मिलेगी। कि इन्विजिलेटर क्लासरूम में होंगे, वो टीचर यहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे आपने साइन करने हैं, अपने जो भी साइन होंगे आप तो यहाँ कर दीजिएगा जो आपने एडमिट कार्ड पे किए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब इस वाले पोर्शन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या करना क्या है, इसमें लिखा हुआ है प्लीज केयरफुली रीड द क्वेश्चंस एंड फिल द आंसर करेक्टली। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपको एमसीक्यू शीट मिलेगी, क्वेश्चन स्क्रिप्ट मिलेगा, उसमें आपने एमसीक्यूज को अच्छी तरह पढ़ लेना है और फिर जो उसका आंसर ए बी सी या डी है कोई एक ऑप्शन सही है तो आपने उसको यहाँ पे लगा लेना है। मिसाल के तौर पे आपने एमसीक्यूज पढ़ना शुरू किया और पहला एमसीक्यू आपने रीड किया तो पहला एमसीक्यू जो है उसका आंसर डी सही है तो आपने पहले वाले एमसीक्यूज में आना है और ऑप्शन डी को हाईलाइट कर देना। ये आपका हो गया। इसके बाद आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5, अब आप 6 पे पहुंच गए या 7 पे पहुंच गए तो 6 पे जैसे पहुंचे ऑप्शन नंबर ए सही है 6 का, तो आप 6 वाले पार्ट पे आएंगे। ये 6 है तो 6 का ऑप्शन ए आपने इसको पूरा सर्कल कर लेना है इस तरह से। ये सर्कल कंप्लीट इसलिए किया जाता है जब ये शीट जो है मशीन रीड करेगी तो मशीन उस सर्कल को प्रॉपर रीड करती है जो प्रॉपर हाईलाइटेड हो, तो इसलिए इस सर्कल का कंप्लीट फिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं आप आगे सॉल्व करते करते अब आप 15 पे पहुंच गए हैं और 15 का आंसर सी है तो आपने 15 के सी पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है। इस तरह बारी बारी जितने भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करते चले जाएंगे वो यहाँ पे आप लिखते चले जाएंगे। इसमें सबसे अहम बात ये वाला पोर्शन, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। जल्दी जल्दी में आपने एमसीक्यू सारे सॉल्व कर दिए ओएमआर शीट पे, आपने नंबर रोल नंबर लिख दिया और ये सब कर दिया, लेकिन आपने ये भूल गए तो ये आपने गलती नहीं करनी। जो आपको क्वेश्चन स्क्रिप्ट मिलेगा एमसीक्यूज का, उस एमसीक्यूज के ऊपर एक कोड लिखा होगा ऊपर, वो कोड उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। लेट्स सपोज कोई भी कोड नंबर लिखा हुआ था, उसका कोई भी कोड लिखा होगा, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, लेट्स सी लिखा हुआ है,
तो आपने उस कोड को सी वाले पेपर इसमें कर देना। अब इससे ये साबित हो गया कि आपने जो ये सॉल्व किया ना, जिस सीक्वेंस से सॉल्व किया है, वो सी वाले कोड के लिहाज से आपने सीक्वेंस को फॉलो किया है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये वाली ओएमआर शीट वाली बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, हम ओएमआर शीट के बैक साइड पे आते हैं। तो बैक साइड पे देखें, इस तरह का एक एम्प्टी पेज दिया हुआ है, उस पे लिखा हुआ है डू नॉट यूज। ये पेज आपने यूज नहीं करना, क्योंकि जब आप ओएमआर शीट यूज कर रहे होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस तरह के मार्कर से या किसी और इंक पेन से जो है वो अगर वो बबल्स शीट को फिल करेंगे तो उसके बैक साइड पे यहाँ पे निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बोर्ड ने जो है वो इस शीट का जो दूसरा हिस्सा है, इनकी बैक साइड है, वो एम्प्टी रखा है, इस पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। अब आते हैं हम ई मार्किंग शीट की तरफ। है ओएमआर शीट में जो आपके मार्क्स हैं, तो 15 मार्क्स होंगे या 20 मार्क्स होंगे एमसीक्यू, सही है, वो आपने सिक्योर कर ले, सही सिक्योर कर लिया आपने सही तरह से ओएमआर शीट को फिल करके। अब ई शीट की बारी आती है। तो ई शीट में जो आपने गलती नहीं करनी वो बताऊंगा आपको, इसके साथ साथ शीट कैसे फिल करनी वो बताऊंगा। सेम जिस तरह से आपने लास्ट फिल किया था, आप क्लास 11 के पेपर दे रहे हैं, आपका ग्रुप जो भी है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या जनरल साइंस, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और जिस डेट पे पेपर दे रहे हैं तो वो डेट आप यहाँ मेंशन करेंगे। आप एनुअल पेपर दे रहे हैं तो एनुअल 2026 आप यहाँ मेंशन कर देंगे। सब्जेक्ट जो भी आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो और का सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। सेंटर का नाम वो होगा जहां आप बैठ के पेपर दे रहे होंगे। और यहाँ पे भी सेंटर में जो भी, तो यहाँ पे भी स्टैम्प सेंटर वाले ही लगाएंगे, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। अच्छा, रोल नंबर सेम देखें, वही है जो हमने यहाँ पे देखें ओएमआर शीट पे कंप्लीट किया था, वही रोल नंबर यहाँ पे आपने इसी तरह से फिल करना है। रिपीट कर देता हूँ, ये रोल नंबर हमने लिखा था, अब हमको चेंज कर देते हैं क्योंकि ये सब चीजें मैं एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ लिख देते हैं 235109। अब क्या है, 2 को आपने इस कॉलम में ढूंढना है, इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, ठीक। ये 2 यहाँ पे आ रहा है तो आपने 2 को फिल कर लेना है, ठीक। यहाँ पे 3 को फिल कर लेना है, यहाँ पे 5 को फिल करना है। अच्छा, थोड़ा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो डिटेल में ना चले जाए, बहुत लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। लेकिन आपने बहुत सुकून से काम करना है एग्जाम में, जब आप बैठे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हो। 1 में आपने कर लेना है यहाँ पर, इसके बाद 0 को 0 में कर दीजिएगा, और 9 को आके बिल्कुल लास्ट में आपका नंबर है 9 में आपने इसको फिल कर देना है। ये हो गया आपकी तमाम आपके रोल नंबर और आपकी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब ये 3 घंटे का पेपर होगा या 2 घंटे का पेपर होगा, जो भी पेपर होगा उस कॉपी पे लिखा हुआ होगा। यहाँ आपके क्लास में जो ड्यूटी करने वाले टीचर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, वो यहाँ पे साइन करेंगे और आपके साइन यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरह से ये आपका फेज जो है ई शीट का वो मुकम्मल हो गया। अच्छा, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करती। गलती क्या, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। गलती क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपने देखा कि ये शीट आपको पूरी मिली हुई है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यहाँ पे करना है जो कि मेंशन है यहाँ पर, लेकिन आपको क्वेश्चन 2 का 1 आता नहीं है, क्वेश्चन 2 का 2 आता है, तो आपने इसको 1 काटा और 2 लिख के काम शुरू कर दिया। ये हरगिज़ नहीं करना आपने। अगर आपको क्वेश्चन 1 नहीं आता तो इसको लेफ्ट ब्लैंक कर दें, छोड़ दें इसको, और अगले पेज टर्न करेंगे, क्वेश्चन 2 का 2 लिखा हुआ है, तो बस आपने क्वेश्चन 2 को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो बस ये बात ख्याल रखिएगा कि आपने जो है जो क्वेश्चन नंबर के साथ आपने सब सेक्शन अटेम्प्ट करना है तो वो उसी पेज पे करें जिस पे नंबर लिखा हुआ है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये एक शीट दी हुई है क्योंकि आमतौर पर सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है, तो आपने इसी के अंदर रहते हुए काम करना है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा कि अगले पेज को भी यूज कर लें, इसके बैक पेज को यूज कर लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बस क्वेश्चन 2 का 1 करना है तो 1 पे करें, 2 करना है तो 2 वाले पेज पे करें, 3 करना है तो 3 वाले पेज पे करें। इस तरह डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने हर पेज या हर क्वेश्चन पे उसके नंबर के लिहाज से काम करना है। ये तो बात हो गई आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। अब आपके पास आ गए हैं सेक्शन सी, यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आप कहते हैं। इसके अंदर भी सेम ये पूरा एक पेज दिया हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी का, क्वेश्चन 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 3 का 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको 1 से लेकर 3 तक पेज दिए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 3, यानी पेज 1 ही मिल गया आपको, पेज 2 मिल गया, और इसके बाद पेज नंबर 3 आपको इसके पीछे मिल जाए। आपने इन तीनों पेज का मतलब ये नहीं कि आपने तीनों पेज को फिल करना है, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इतना लिखना चाह रहे हैं जो 3 पेज कवर कर सके तो लिख दे, अदरवाइज एक पेज में भी आप लिख सकते हैं, 2 पेज में भी आप लिख सकते हैं। और ये कटिंग लाइन है, ये बता रहे हैं ये पेज कट होके कंप्यूटर पे स्कैन होके ये मशीन पे स्कैन होके कंप्यूटर पे जाएगा, तो इसलिए आपने इसके लेफ्ट पे और इसके राइट पे नहीं लिखना एक्स्ट्रा। अब आप क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन 4 में देखें ये पेज 1 और 3 लिखा हुआ है, इनके 3 पेज दिए हैं क्वेश्चन 4 के लिए, तो आप इस पेज पे, अगले पेज पे या तीसरे पेज पे काम कर सकते हैं। इस तरह से जितने लॉन्ग क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, पूछे जाएंगे, उतने पेज और क्वेश्चन नंबर आपको वहां पे गिवन होगा। ये आपको इसी शीट में मिलेगा कॉपी के साथ। अगर आपने सवाल अटेम्प्ट किया होगा तो इस ग्राफ को बनाइएगा, अदरवाइज इसको लेफ्ट ब्लैंक कर दीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा, फिर इसको कुछ मत लिखिएगा। तो इस तरह से आपके दोनों शीट ओएमआर और आपकी ई शीट मुकम्मल होगी। तो बेटा ये वीडियो ओएमआर शीट की और ई शीट की मुकम्मल हुई। अगर अभी भी आपके में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लें, ताकि एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लें और आपके मार्क्स को कोई डिडक्ट ना कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम।